वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तभी मैं निकल रही हूँ इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बस में और कि पापा को टाइम नहीं इसलिए बस में चढ़ा रहे हैं। और देखिए कानों में गले में कुछ नहीं पहना, मैं बहुत फास्ट अभी जस्ट मांगनी नहीं अच्छे से भरी मैंने, क्योंकि बस का टाइम हो गया। बस का यही लगता है, तभी मुझे बस से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी। मैं बहुत बस मतलब ठीक है, बाद में तो पापा और मम्मी जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए और बन्ना घर पे ही है। तो ये देखिए गुट्टू फिर अपने काकूसा को बाय बाय कर रहा है कि काकूसा साथ में नहीं आए। तो जब तक गाड़ी पापा बैग ले रहे थे तब तक ये बाय बाय ही कर रहा था अपने काकूसा को। फिर हम लोग निकल गए, काफ़ी देर तक वहाँ पे वेट किया था हम लोगों ने गाड़ी में। फिर गाड़ी के अंदर ही मैंने फटाफट इयररिंग्स पहने, नेल पेंट लगाई, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल रेडी नहीं होके आई थी। मैं इसको बोल रही थी मैं जा रही हूँ तू इधर ही रह, तो बोल रहा था ना मामा आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। पापा वगैरह सामान निकाल रहे थे। फिर काफ़ी देर तक ही हम लोग बस का वेट कर रहे थे, तो वहीं पे खड़े थे। फिर पापा ने बोला आप लोग अंदर ही बैठ जाओ, अभी तो बस 1 बजे आने वाली थी। हम लोग 12 बजे निकल गए थे घर से। मुझे 1 का ही पता था, इसलिए तो मैं रेडी नहीं हुई थी। पता होता पहले तो मैं पहले से रेडी हो जाती। इसलिए ये देखिए ये अपने पोते की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। दादू पापा को बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोटोज़ क्लिक करने का। दिन में पता नहीं इसकी कितनी फ़ोटोज़ क्लिक करते थे पापा। अब वो इतना सुंदर लग रहा है तिलक लगा के, तो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। कहाँ जा रहे गुट्टू? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? सही से बैठा है। कुछ खाना है क्या गुट्टू? कुछ खाना है? नहीं खाना? ये देखिए हमारे घर वाले हमें लेने आ गए हैं। हाँ अब आप जो मत घर गए। तो पहुंच गए हैं फाइनली हम लोग घर पे। घर के पास में इधर ही बस रुकती है। मेरी शक्ल देखिए इतनी खराब हो रखी है। आजा आजा, गाड़ी है। तो आ गए घर पे और इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरा, इतना भयंकर, पूछो ही मत आप। ये हालत देखिए फेस मेरा कैसे हो रहा है। अभी एक बार मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, मेडिसिन लूँगी उसके बाद। ये देखिए मम्मी यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रहे हैं। ये होते हैं पीर के मज़े। और यहाँ चाय बन रही है, ये स्कूल से आई है अभी, है ना। और ये देखिए आते ही खेलना शुरू। खाली खाली तुम गुड बॉय। खाना खा लो फिर धूप में खेल लो, कर देगा। क्या कर रहे हो जल्दी लाओ, जल्दी लाओ मासी साहब। तो तू भी ऐसे मत कर, हाथ गंदे, हाथ कहीं नहीं टच करने, नहीं तो। यह है मॉर्निंग की क्लिप और यहाँ मम्मी बना रहे हैं तिल के लड्डू। ये देखिए मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तिल के और गूंद के दोनों के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मम्मी ने बनाए थे।
दे दे डांस कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरे बड़े पापा की लड़की की अभी सगाई हुई थी, इसके दस्तूर में ये सब आया था। ये एक तो देखिए पोशाक जो बहुत सुंदर है, और ये देखिए इतना सुंदर सूट है, इसकी ओढ़नी देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है मेरे को ओढ़नी, सूट ही पूरा। और ये इसमें आई है इसके चेन, और ये दो सलवार सूट वगैरह हैं, ये दोनों ही प्यारे प्यारे कलर लगे। ये साड़ी है, ये साड़ी का भी कलर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। बाकी ये बेंगल्स वगैरह, ये कॉस्मेटिक का सारा सामान, ये पर्स, ये है चांदी का सिक्का जिसमें करणी माता की फ़ोटो है पीछे, और ये देखिए गले में पेंडल है, इयररिंग्स वगैरह, और ये नाक का कांटा। बाकी तो ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह ये सब है, परफ्यूम और ये देखिए ये सारा सामान आया। तो सारी पोशाकें भी सुंदर लगी। ये हैं मेरे बड़े मामा। ये देखिए परफ्यूम की बोतल मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, देखने में नहीं लग रहा परफ्यूम है। मुझे तो दे। नहीं रोया क्यों इतना? आजा गुट्टू, खाना खा रहे हैं। तो देखिए अभी सब लोग साथ में बैठ के खाना वाना खाएंगे और मम्मी लगे हुए खाने में। कम कर दो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो आज अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, जो ड्रेस पहन के आई थी वही पहनी हुई है। तो आईब्रो भी करवाना है और भाभी साहब का काम है, तो उनके ठीक है तीन ही पहला जन ले लो। किधर? एक ही कलर ही मैंने। तो मम्मी के लिए कांच की चूड़ियाँ लेने को देख रही थी। ये मैं ट्राई कर करके देख रही थी कि सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा। ये चूड़ियाँ ये ली थी मम्मी के लिए। फिर लेना चाह रही हो तो कैसा लगा? दिखाना किसने इधर दिखाना, इधर 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 घूम। सुंदर लग रही है। नहीं एक ओपना को भी सुंदर लग रही। भाभी साहब को नोज पिन लेनी थी तो वो देख रहे थे हम लोग। ये देखिए सारे छोटे छोटे तो डेली वेयर के लिए लेनी थी, इसलिए सिंपल से अच्छे लगते हैं। मैं बता रही हूँ टाइट करवाई। फिर लास्ट में हम पार्लर गए, फिर घर पे आ गए थे। तो अभी आई हूँ मैं मार्केट से, मतलब आए हुए थोड़ा टाइम हो गया। बड़े मामा और सब बैठे थे तो उनके पास बैठ गई थी आते ही। और कल से मैं जब से यहाँ आई हूँ उसके बाद में कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली थी ना। शाम को 4 बजे आ गए थे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली थी। और ब्लॉग भी एंड नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रास्ते में हो गई थी, मैं बता रही थी ना। 3 दिन से तो फीवर वगैरह हो गया था। घर आते सबसे पहले मैंने मेडिसिन ली, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाया,
क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पेट में भी दर्द था और फीवर भी हो गया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। तो ना तो मेरी हिम्मत थी, ना ही मेरा मन हो रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, इसलिए मैंने फिर कुछ भी नहीं ब्लॉग बनाया। और सुबह भी मैंने सोचा था, फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं बाबू साहब के घर पे भी चली गई थी। तो मेरी बाबू साहब की जो लड़की उसकी भी सगाई हुई थी, तो उनकी भी वो उसके जो आया था वहाँ से दस्तूर में, वो सब सामान वगैरह देखने के लिए पहुँचा लूँगी। और जाके तो आना ही था, इसलिए जाके आ गई सबसे मिलने के लिए। और क्योंकि मैं एक दिन के लिए आई थी, हमारा यहाँ पे आने का कोई भी प्लान नहीं था। हम सीधा यहाँ से गांव ही जा रहे थे पहले, क्योंकि यहाँ तो मैं आके गई थी, फिर वहाँ से सीधा गांव चली जाती मैं। पर गुट्टू ने एक भी दिन ऐसे मतलब इस बात को नहीं छोड़ा कि मुझे नानी के घर जाना। पूरे दिन तोते की तरह रटता था, नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर। तब पापा ने बोला कि इतना ज़्यादा ऐसे कर रहा है, तो अगर मैं इसको नहीं भेजूँगा तो मेरा ऐसे हो जाएगा कि यार इतना बोल रहा था। तो फिर पापा ने बोला आप 1 दिन या 2 दिन वहाँ रुक जाना, फिर आप उधर से ही चले जाना, ये आ जाएंगे लेने के हम लोगों को, तो हम चले जाएंगे फिर इनके साथ ही। और मैं बस में आई थी। मैं बस में मतलब ट्रेवल करना मेरे को नहीं सेट होता, ना ही मेरे किया हुआ इतना कभी। शादी से पहले तो मान लो कभी किया ही नहीं मैंने, बस में ट्रेवल आज तक ही नहीं किया शादी से पहले। शादी के बाद में शायद 2 या 3 बार मैंने किया होगा, वो भी सीधा बीकानेर से इधर आने के लिए, क्योंकि जो हमारे मामेर ससुर हैं उनकी बसें चलती हैं, है ना, मम्मी के जो भाई और हैं उनकी बस क्या उधर से हमारे घर से सीधी इधर यहाँ घर पे आगे छोड़ती है। इसलिए कि पापा ने बोला घर जैसी ही बस है चले जाओ। पापा ही आ रहे थे छोड़ने के लिए। फिर हमारे घर पे आपको पता है वो सीढ़ियाँ और लग रही थी, काम चल रहा था, इसलिए पापा तो आए नहीं, टाइम भी नहीं था। क्योंकि मैं आई थी 10 को, पापा को 11 को जाना था ड्यूटी, इसलिए पापा को टाइम भी नहीं था। तो फिर हमने बोला बस में चले जाएंगे। तो फिर बस में आए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब थी इस वजह से। फिर मेडिसिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी, तो बस में फिर कहाँ से लेती, रास्ते में ली नहीं। और फीवर हो गया, इतना भयंकर ठंड लग रही थी मेरे को, हेडेक, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। फिर घर पे आके थोड़ा खाना वाना खा के रेस्ट ही किया मैंने, बहुत लाइट फूड खाया, ताकि पेट में भी दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। सुबह फिर इधर मिलने उधर मिलने, इन सब में मेरा टाइम चला जाता है। यहाँ पे आती तो फ़ोन देखती ही नहीं हूँ। अब तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर भी फ़ोन हाथ में लेके घूमती हूँ, अदरवाइज़ तो ये जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मैं कहीं, मेरा फ़ोन कहीं, ये सिस्टम रहता है यहाँ पे मेरा। तो अब तो ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर भी भूल जाती हूँ उसमें भी। अब मैं बड़े वाले पापा के घर पे गई तब फ़ोन लेके नहीं गई थी ऐसे ही। फिर वो सूट वगैरह दिखाने लगी, तब याद है कि यार ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा इसलिए बनाने लग गई। फिर भाभी साहब ने बोला मेरे को मार्केट जाना है, कृष्णा को बाली वगैरह पहनवानी है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। मेरे को भी आईब्रो बनवाने थे, इसलिए फिर वहाँ पे जाओ, फिर पड़ियारा जाओ, कौन जाते, इसलिए बीकानेर से बनवा के आ जाती मैं। पर मेरी तबीयत ही ख़राब थी तो क्या तो जाती। फिर मैं से यहाँ आ ही रहे हैं तब चले जाएंगे, कोई प्लान नहीं था। होता है ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो पहले यहाँ का दाना लिखा हुआ था, फिर ससुराल का वापस इसलिए पहले यहाँ पे आए। अब जाके गुट्टू कैसे हो, इतना खुश हुआ यहाँ आके, आप सोच नहीं सकते इतना। वहाँ पे इसके दादी साहब बोलते थे ना, क्या नानी साहब ने देखो क्या खिला दिया, जो इतना बोलता है बोलते मेरी नानी साहब मेरे को रोटी खिलाती है बच्चे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, इस वजह से इसका मन लगा रहता है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने भी वापस बाली पहले मैं पहनती थी, फिर ये लूज़ थी, अभी मैं टाइट करवा के लाई थी, पायल वगैरह भी कटवा के लाई थी। मार्केट में तो मेरे को कोई काम ही नहीं था। मम्मी के लिए चूड़ियाँ लानी थी कांच की, वो लेके आई थी, और तो कुछ सामान ही नहीं लेके आना था मेरे को, सिर्फ आईब्रो वगैरह, ये भाभी साहब को शूज़ वगैरह ये सब लाने थे। पर टाइम बहुत लग गया हम लोगों को, सिर्फ देखने में, सामान देखने में ही टाइम लग गया हम लोगों को, काम वाम कुछ नहीं था इतना। फिर सुबह मैंने सोचा अब तो ब्लॉग स्टार्ट करूँ। थोड़ी सी बीच में क्लिप्स मैंने मेरी बहन और को बोला कि तुम जाके बना के लाओ थोड़ी बहुत, जो गुट्टू कुछ कर रहा है उन सब चीज़ों की थोड़ी सी ले ली, उसमें ऐड कर दूँगी बीच में मैं सारी की सारी। और ड्रेस भी देखी मैंने वही पहन रखी है कल सुबह से लेके आज रात, मेरे को 2 दिन हो जाएंगे इन्हीं कपड़ों के अंदर। तो मेरा मन ही नहीं करता है आने के बाद ये कपड़े चेंज करो, ये करो वो करो। ये पहने हुए थे, तबीयत भी ख़राब थी ना बहुत भयंकर। फिर मैंने सोचा आज नहा लूँगी, तो मम्मी ने बोला फिर से वही हालत हो जाएगी। पता नहीं नहाती हूँ फिर उसके बाद बहुत भयंकर ठंड लगती है और वापस फीवर हो जाता है। फिर मम्मी ने बोला आज तो मत नहा ताकि सही रहे, तो इसलिए मैं नहाई नहीं। फिर मैंने यही सूट वगैरह पहना हुआ था, जैसी थी वैसे ही निकल गई। फिर पापा ने बोला मैं आप लोगों को छोड़ के आ जाऊँगा, पापा छोड़ के आ गए थे। फिर हम लोग वापस तो खुद ही आ गए थे इधर। और ये यहाँ आने के बाद मेरे पास आता तक नहीं है, ना ही मेरे को याद करता है। बस मार्केट की तो मामा जेम्स लेके आना, मामा जेम्स लेके आना, है ना।
बस जेम्स मंगवा ली, अपना काम करवा लिया इसने। मामा को तो भूल गए आप यहाँ आने के बाद। हाँ, आते नहीं मम्मा के पास। आगे ना। हाँ, अब आए हो, पहले क्यों नहीं आए? अब आगे नानी के घर पे खुश हो। अब खुश हो, अब चले। अब पापा आ रहे हैं लेने के लिए। अब पापा आएंगे लेने के लिए। क्यों? तो अब तो आएंगे नानी के घर पे, थोड़ी ना रहना है अपन को, जाना पड़ेगा ना। नहीं, जाना तो पड़ेगा ना। ये देखिए, जानने के नाम से रोता है कि मेरे को नहीं जाना। बेटा, नानी सा के घर पे नहीं रह सकते हम लोग। वो तो आपके दादू सा ने आपको भेज दिया कि आप इतना नानी के घर बोलते थे ना तब। अब थोड़ी ना रहेंगे। ओके ओके, रहेंगे, नहीं जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे। ऐसे करता बताओ ये, इसको जाने के नाम से ये इतना बोलता है मेरे को नहीं जाना, इधर ही रहना है। जाना तो पड़ेगा लाडू बेटी को। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ, आपको इधर ही छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ यार, मामा भी चाहिए, नानी का घर भी चाहिए, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इसको। लड्डू चाहिए, है ना? चलो मैं भी आ गई। तभी बस बैठी थी, बड़े मामा और सब आ रखे थे, भाभी साहब और मम्मी और को सामान वामान दिखा रही थी क्या क्या लेके आई थी। खुद के लिए तो कुछ नहीं लेके आई थी, बस मम्मी के लिए लाई थी बैंगल्स वगैरह। मेरे को कुछ सामान चाहिए भी नहीं था, अभी बीकानेर से लेके आ गई थी, इसलिए आईब्रो ही करवाने थे बस। तो अभी बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। कल ही बना रही थी, जैसे ही आई मम्मी ने बोला आज बनाएंगे, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बोला आज तो नहीं, तबीयत ख़राब थी भयंकर, तो आज बना रहे हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट है ब्रेड पकौड़े। ये गुटड़ी देखिए ऐसे बना रहे हैं, इसके अंदर डाल के ये चटनी और आलू का मसाला है ये बनाया हुआ, इसमें भर भर की। खाना वाना तो हो गया हमारा, मुझे आ गए ब्रेड पकौड़े खा के। कर रहे हैं सोने की तैयारी, और क्योंकि आज पूरे दिन के थक गए हैं मार्केट में घूम घूम के, बिना फालतू सामान तो कुछ लाए नहीं, इतना घूमे इतनी देर तक हम लोग। गुट्टू को भी सुलाएंगे, गुट्टू पहले तो सो रहा था, फिर उसको उठाया कि खाना वाना खाने के लिए। खाना वाना तो हो गया हमारा, कब की थी देर से हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अब सो जाते हैं, और ब्लॉग को भी इधर एंड कर देती हूँ। कल से स्टार्ट कर रखा है मैंने, अब जाके एंड कर रही हूँ इसको। ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।